आज जो पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही सिंपल टॉपिक है। टॉपिक क्या है? नॉर्मल सब ग्रुप्स एंड क्वोशिएंट ग्रुप्स, या क्वोशिएंट ग्रुप को ही हम फैक्टर ग्रुप्स बोलते हैं। ठीक है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्वोशिएंट ग्रुप को पढ़ने के लिए पहले नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ना पड़ेगा। तो नेचुरल है, हमने क्या किया कि ग्रुप से एक नया ग्रुप बनाया। ठीक है, जैसे इंटीजर्स था, इंटीजर्स याद है क्या होता है? इंटीजर्स 0 +-1 +-2 एंड सो ऑन। तो इसके हेल्प से हम लोगों ने इंटीजर के हेल्प से रैशनल नंबर्स बनाया था। क्या कुछ रखा था ना, कंस्ट्रक्ट कुछ इस तरह से किए थे कि p/q के फॉर्म में। ठीक है, तो इसको हम रैशनल्स क्या हो गया, क्वोशंट्स बोलते हैं इसको, इसीलिए इसको हम q से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्वोशंट्स बोलते हैं। तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे, और नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे h जो है g का नॉर्मल सब ग्रुप लेंगे, और हम देखेंगे कि g/h यानी ये जो है ये सेट ऑफ कोसेट्स हैं, सेट ऑफ कोसेट्स ऑफ h इन g। तो g/h इसको हम लिख सकते हैं xh सच दैट x बिलोंग्स टू g। तो ये कोसेट्स हैं। अब नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, xh इज इक्वल टू hx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। जो ऐसा सब ग्रुप, पहले तो h को सब ग्रुप होना पड़ेगा, और ऐसा सब ग्रुप जो एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंग टू जी, उस तरह के सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अब जब हम ये लेंगे और g/h लिए, ये सेट लिए, तो ये नया सेट बना, सेट ऑफ सेट्स हो गया। अब ग्रुप तो यहाँ पर जी था ना, ये तो नया सेट बनाया जी और एच के हेल्प से। एच को नॉर्मल सब ग्रुप माना, g/h को इस तरह हमने डिफाइन किया। इसके एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एच, वाई एच, जेड एच एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये जो कोसेट्स हैं, इनमें हमने एक बाइनरी ऑपरेशन चाहिए। तो हमने बाइनरी ऑपरेशन लिया कि एक्स एच और वाई एच को जब हम ऑपरेट कर रहे हैं, इसको एक्स वाई एच बोल दे रहे हैं। ठीक है, ये ऑपरेशन हमने डिफाइन किया। ठीक है, तो हम दिखाएंगे कि डेफिनेशन वेल डिफाइंड है। ये जो है एक बाइनरी ऑपरेशन है इस सेट के ऊपर, ये जो ऑपरेशन है यहाँ, जो भी ऑपरेशन है इस सेट के ऊपर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। और उस बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में g/h जो है वो एक ग्रुप बनाएगा। ठीक है, तो इसी ग्रुप को हम क्वोशिएंट ग्रुप या फिर फैक्टर ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, तो इन चीजों को हम प्रूव करेंगे। तो इसके बाद फिर हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे। तो हमारा जो आज का प्लान है कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हम डेफिनेशन एंड एग्जाम्पल ऑफ सब ग्रुप पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट, कि कब कहेंगे कि कोई सब ग्रुप नॉर्मल हो जाए। जैसे कि सब ग्रुप टेस्ट पढ़े थे, सब ग्रुप टेस्ट पढ़े थे ना, कि एक्स वाई बिलोंग्स टू एच एंड एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू एच, देन एच इज अ सब ग्रुप ऑफ जी। तो ये हमने कोई भी नॉन एम्प्टी सेट को हमने सब ग्रुप प्रूव करने का ये तरीका अपनाया था। उसी तरह हम सब ग्रुप टेस्ट पढ़ेंगे कि एच कोई सब ग्रुप है जी का, और यदि एक्स एच एक्स इनवर्स सबसेट हो जाए एच का, तो एच नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। तो इस टेस्ट को हम लिखेंगे और इसका हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मल सब ग्रुप टेस्ट हो गया। फिर हम पढ़ेंगे डेफिनेशन एंड एग्जांपल्स ऑफ फैक्टर ग्रुप्स। ये जो फैक्टर ग्रुप हमने डिफाइन किया, फिर हम शो करेंगे कि इट इज अ फैक्टर ग्रुप, इट इज अ ग्रुप, और इसको हम डिफाइन करें, इसको कहेंगे कि ये एक फैक्टर ग्रुप है या क्वोशिएंट ग्रुप है। और उसके बाद हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे। देन आफ्टर हम एक और क्वेश्चन हम प्रूफ करने वाले हैं कि एच कोई सब ग्रुप है जी का, जिसका इंडेक्स जो है जी में 2 है। मतलब इसकी वैल्यू क्या है, 2 है। मतलब इसके ओनली 2 लेफ्ट कोसेट्स है या 2 राइट कोसेट्स है, तब एच जो है वो नॉर्मल हो जाएगा जी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जनरल क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, यदि मैं भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना। उसके बाद हम आएंगे g/zg थ्योरम, जो हमने पढ़ा था ना, कि g/zg इज साइक्लिक देन g इज अबेलियन, यूज किया था हमने प्रीवियस क्लास में। उसे हम प्रूफ करेंगे, बहुत छोटा सा रिजल्ट है, इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। फिर हम प्रूफ करेंगे g/z इज आइसोमॉर्फिक टू इन जी। तो हम ये भी शो करेंगे, एक और क्वेश्चन शो करेंगे कि zg इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, ये भी हम शो करेंगे, तभी तो g/zg की बात आएगी। तो इससे पहले हम प्रूव करेंगे कि zg इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ठीक है ना। हम एक और बात, n ऑफ a इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g।
ठीक है। नॉर्मलाइजर, नॉर्मलाइजर भी सब ग्रुप होता है, जेड जी भी सब ग्रुप होता है, सेंटर भी और नॉर्मलाइजर भी दोनों सब ग्रुप होता है जी का। लेकिन जेड जी जो है वो हमेशा नॉर्मल होगा, लेकिन नॉर्मलाइजर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो हम इन जनरल की बात करते हैं, तो ये बहुत आसानी से समझ में आ रहा है। तो इसके बाद हम जी अपॉन जेड जी थ्योरम पढ़ेंगे। इसके बाद जी अपॉन जेड इज आइसोमॉर्फिक टू एन जी, बहुत ही सिंपल सा है। मतलब एक हमें आइसोमॉर्फिज्म खोजना है। आइसोमॉर्फिज्म बहुत ही सिंपल है। जी अपॉन जेड जी का फॉर्म क्या होगा? जी अपॉन जेड जी के एलिमेंट्स का फॉर्म क्या होगा? एक्स जेड जी, वाई जेड जी एंड सो ऑन। जेड जी ही हमारा सब ग्रुप है, तो इसमें हम क्या लिखते हैं? एक्स जेड जी को फाई ऑफ एक्स जेड जी, इसको हम एक्स, और इन जी का क्या होता है? इन जी। इन जी के एलिमेंट्स का फॉर्म क्या होता है बताओ? एफ ऑफ ए, एफ ऑफ बी एंड सो ऑन। ठीक है, यानी एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ वाई एंड सो ऑन, वेयर एफ ऑफ एक्स ए इज डिफाइंड एज एक्स ए एक्स इनवर्स। यानी कि इसके जो एलिमेंट्स है वो क्या है? फंक्शंस है। तो हमने एक्स एफ जी को एफ एक्स पे भेज दिया, तो हम देखेंगे कि ये एक आइसोमॉर्फिज्म हो जाएगा। तो हमें तो फंक्शन ही ना खोजना था, तो फंक्शन तो आइसोमॉर्फिज्म शो करना तो आसान ही होता है। तो इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक। उसके बाद एक सिंपल सा थ्योरम है कुशी थ्योरम पर फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। ये क्या कहता है कि कोई भी फाइनाइट अबेलियन ग्रुप है और उसको कोई प्राइम नंबर p डिवाइड कर रहा है, तो उसमें p ऑर्डर का एक एलिमेंट जरूर होगा। ठीक है, कोई g है जिसका ऑर्डर m है और p एक प्राइम है जो कि m को डिवाइड कर रहा है, देन g हैज एलिमेंट ऑफ ऑर्डर p। इस थ्योरम को बोलते हैं कुशी थ्योरम ऑफ फाइनाइट अबेलियन ग्रुप। तो ये हमारा प्लान है, देखते हैं कहाँ तक कंप्लीट होता है। ठीक है, अब आते हैं डिफिनीशन एग्जांपल ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप। सबसे पहले हम लोग नॉर्मल सब ग्रुप के ऊपर आते हैं। नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है? सिंपल सा है, एक ग्रुप लेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप एंड एच बी अ सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल सब ग्रुप होने के लिए पहले उसको सब ग्रुप होना पड़ेगा। वी से दैट एच इज अ normal subgroup of G if x h is equal to hx for all x belongs to G। ये हर एक x G के लिए, यदि x h में बिलोंग करेगा तो x h बराबर h x तो होगा ही, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। मेन है कि x जो है h के बाहर हो उसके लिए भी ये ट्रू हो। ठीक है, इसलिए फॉर ऑल x बिलोंग टू G लिखा जाता है। क्लियर है? एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स तो बहुत सारे मिल जाएंगे। एग्जाम्पल्स हमने एक थ्योरम हम करने वाले हैं कि इंडेक्स जिसका 2 हो वो हमेशा नॉर्मल होता है। ठीक है, तो कोई एक ग्रुप बताओ, जैसे कि हम S3 की बात करते हैं। S3, S3 में क्या क्या एलिमेंट है? F0, F1, F2, F3, F4, F5। और इसमें H इसका एक सब ग्रुप है, H इज इक्वल टू F0, F4, F5। थ्री ऑर्डर का एक सब ग्रुप है। हाँ, 2 एलिमेंट वाला भी हम इसको ले रहे हैं। ठीक है, तो इज अ सब ग्रुप ऑफ S3 और H और एक K मान लेते हैं, F0, F1 इज ऑल्सो अ सब ग्रुप ऑफ S3। हाँ या नहीं? ये दोनों S3 का हो जाएगा। अब इसका इंडेक्स 2 है। इंडेक्स मतलब हम जानते हैं कि नंबर ऑफ सब ग्रुप, नंबर ऑफ लेफ्ट को सेट्स इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G अपॉन ऑर्डर ऑफ H। फाइनाइट ग्रुप है इसलिए इनफाइनाइट रहता तो डिवीजन की बात नहीं होती, क्योंकि हमने फाइनाइट ग्रुप का एग्जांपल लिया, तो ये नॉर्मल हो जाएगा, वो हम प्रूफ करेंगे। लेकिन हम यहाँ चेक करना चाहते हैं, एग्जांपल चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अब हम इसको चेक करते हैं। कैसे चेक करेंगे कि अब कौन कौन से एलिमेंट है ये। अब हम लेते हैं
इसके बाहर कौन सा एलिमेंट है? ये तो सब ग्रुप है। यदि बाहर से कोई एलिमेंट इसके अंदर से कोई एलिमेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस तो एच का एलिमेंट होगा। फिर एफ ऑफ एक्स एच इज इक्वल टू एच if x belongs to h and hx is equal to x if x belongs to h. So xh is equal to hx is equal to h if x belongs to h. हाँ या नहीं? ठीक है, let x does not x belongs to s3 and x does not belongs to h. तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? f0 f0 छोड़ देते, f1 f2 f3 बस 3 ही बचा। इसको छोड़ के तो f1 f2 f3 बचा। तो हम देखना चाहते हैं ये f1 h क्या होगा। अच्छा, एक और बात, यहाँ पर एक खास बात है, व्हाट इज xh? xh is defined as x of h such that h belongs to h. hx is defined as hx such that h belongs to h. और यहाँ एक बात को ध्यान रखना है, जब हम बात करते हैं xh is equal to hx, इसका मतलब ये नहीं होता है कि xh is equal to hx। ये इम्प्लाई ये नहीं करता है कि xh is equal to xh। ये एक सेट है, ये एक सेट है। यदि दो सेट इक्वल है तो ये दो सेट इक्वल है। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि xh बराबर hx। अंतर समझ में आ रहा है? इसका मतलब हुआ कि xh is equal to h dash x for some h dash belongs to h। यदि इसका मतलब क्या होगा? xh is equal to hx implies लिखेंगे if xh is equal to hs then for some h and h dash x h is equal to h dash x। ये होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया? यदि x h is equal to h x लेंगे तो इसका कोई एलिमेंट ले लेते, इसका एलिमेंट का फॉर्म क्या होगा? x h। तो अब x h को h x में बिलोंग करना पड़ेगा। तो यदि x h एच एक्स में बिलोंग करेगा तो एच एक्स का फॉर्म क्या होगा? एच डैश एक्स के फॉर्म में होगा। तो जरूरी एच डैश एच भी हो सकता है और बाहर भी हो सकता है। यदि ग्रुप अबेलियन हो, क्या हो? ग्रुप अबेलियन हो तो एक्स एच बराबर एच एक्स हो जाएगा, ठीक है। और एक और बात, यदि ग्रुप अबेलियन हो तो इसका सारा सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। यदि हम मान लेते हैं कि ग्रुप अबेलियन है, ग्रुप क्या है? अबेलियन है। ग्रुप अबेलियन है तो AB इज इक्वल टू BA फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू जी। हाँ, ठीक है। तो हम मान लेते हैं XH XH बिलोंग्स टू XH, XH बिलोंग्स टू XH। दिस इम्प्लाई दिस देन XH इज इक्वल टू HX। क्यों? सिंस XH इज इक्वल सिंस G इज अबेलियन, G इज अबेलियन, अबेलियन है और ये कहाँ बिलोंग कर जा रहा है? HX में। ये HX में बिलोंग कर रहा है, यानी कि XH HX में बिलोंग कर गया। यानी कि हमने आर्बिट्री एलिमेंट इसका लिया था, यानी कि XH इज अ सबसेट ऑफ HX। सिमिलरली HX इज अ सबसेट ऑफ XH, यानी कि XH इज इक्वल टू HX। प्रूफ हो गया। यदि G अबेलियन है तो उसका सारा सब ग्रुप नॉर्मल हो जाएगा, ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना, क्योंकि उसको ये सेटिस्फाई करेगा XH इज इक्वल टू HX, है ना। तो यहाँ पर इसीलिए मैंने एक एग्जांपल लिया, कैसा? नॉन अबेलियन ग्रुप का। द स्मॉलेस्ट ऑर्डर नॉन अबेलियन ग्रुप इज S3। इससे छोटा तो हो ही नहीं सकता, यानी इसका छोटा कोई भी ग्रुप ले उसका सारा सब ग्रुप नॉर्मल ही होगा। तो सबसे पहला हम जो नॉन अबेलियन ग्रुप मिल रहा है वो S3 मिल रहा है। उसके दो सब ग्रुप हमने लिए। इसके एक होगा 3 ऑर्डर का सब ग्रुप, एक होगा 2 ऑर्डर का सब ग्रुप और एक होगा 6 ऑर्डर का, जो कि खुद S3 है, ठीक है। तो S3 में तो कुछ भी करेंगे तो XH इक्वल टू HX होगा ही, तो उसमें तो कुछ करना ही नहीं है। हम प्रॉपर सब ग्रुप्स की बात करें
तो प्रॉपर सब ग्रुप्स में एक H और K दो ही तरह का मिलेगा। तो हम H का इंडेक्स टू हम इसमें देखना चाहते हैं कि F1H इज इक्वल टू HF1 आता है या नहीं। तो F1H क्या होगा बताओ तो? ये आएगा F1F0, F1F4 एंड F1F5 और HF1 क्या होगा? F0 F1, F4 F1 और F5 F1। अब हम इसको कैलकुलेट करें क्या होता है। और यहाँ पर है F0 F1 F1 और F1 F4 F3 और ये क्या है F2 आया। ठीक है, यहाँ पर तो x k is equal to kx for all x belongs to k. So let x does not belongs to k and x belongs to S3. Then कितना एलिमेंट बचा? दो एलिमेंट निकाल दिया तो चार एलिमेंट बचा। F2 k, ठीक है, ये क्या आएगा? F3 k क्या आएगा? F4 k क्या आएगा? F5 k क्या आएगा? ठीक है, और इसका उल्टा तो हम इतने की जरूरत नहीं है, पहले हम F2 से ही चेक कर लेते हैं। ठीक है, F2k इज इक्वल टू, यहाँ F1H इज इक्वल टू HF1 आया। इसी तरह हम F2H इज इक्वल टू, एक से ये नहीं हो गया कि ये नॉर्मल हो गया, हमें और भी चेक करने होंगे। हम देखेंगे कि सिमिलरली वी कैन से similarly it can be checked that F2H is equal to HF2 and F3H is equal to HF3, that is XH is equal to HX for all X belongs to G. So H is the normal subgroup of G. ठीक है, यहाँ पर भी ऐसा आना चाहिए हर एक के लिए। हम किसी में भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब नहीं इक्वल होगा तो खत्म हो गया बात। तो हम F2K की बात करते हैं। तो F2K क्या होगा? F2 F2 F0 और F2 F1, हाँ या नहीं? और K F2 क्या हो जाएगा? ये कोई सेट आएगा, वो क्या आता है हम देखते हैं। और K F2 क्या होगा? F0 F2 और F1 F2, हाँ या नहीं? ये वैल्यू क्या आ जाएगी? F2 F, ये तो F2 ही होगा, इसमें तो कोई बात नहीं। हाँ, F2, अच्छा F2 F1 क्या होगा? F2 F1 F5 है, F5 और F1 F2 is F4, F2 F4 क्लियरली। F2K is not equal to KF2, दोनों इक्वल नहीं है। इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए? इसका इसका सबसेट, इसका इसका सबसेट, F4 F5 इसमें नहीं बिलोंग कर रहा है, यानी कि ये इसका सबसेट नहीं है। Hence K is not a normal subgroup of S3। ठीक है, नहीं के लिए तो एक भी मिल गया तो नहीं हो गया, होने के लिए सबके लिए देखना पड़ेगा। क्लियर है? नॉर्मल सबग्रुप क्या होता है? तो कोई भी सबग्रुप नॉर्मल होगा इसकी गारंटी नहीं है। यदि वो अबेलियन ग्रुप है तो वो हमेशा उसका सारा सबग्रुप उसका नॉर्मल सबग्रुप होगा। ठीक, तो अब ये हो गया। अब हम आते हैं नॉर्मल सबग्रुप टेस्ट। नॉर्मल सबग्रुप टेस्ट, let G be a group and H be a subgroup of G. Then
H is a normal subgroup of G if and only if X inverse is a subset of H। ठीक है, प्रूफ पे आते हैं। जब भी इफ एंड ओनली इफ हो तो क्या होता है, एक पार्ट ए पार्ट बी, एक को एज्यूम करके बी को प्रूफ करेंगे, बी को एज्यूम करके ए को प्रूफ करेंगे। तो हम कंसिडर करते हैं लेट एच बी अ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। इम्प्लाई पार्ट, लेट इम्प्लाई पार्ट इसको एज्यूम किया वो प्रूफ करना है। तो लेट एच बी अ एच बी द या मान बी अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। हमने एच को क्या माना, नॉर्मल सब ग्रुप माना। ठीक है, implies एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स, एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स implies एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। ये हम पढ़े हैं बाय प्रॉपर्टी ऑफ कोसेट्स, उसमें ये थ्योरम को हमने प्रूफ किया हुआ है। दिस implies एक्स एच एक्स इनवर्स इज अ सबसेट ऑफ एच। यदि ए इक्वल होते ए इज इक्वल टू बी है, एक सेट ए दूसरे सेट बी के इक्वल है, तो ए इज अ सबसेट ऑफ बी ओनली इफ पार्ट। ठीक है, लेट एक्स एच एक्स इनवर्स यहाँ पे फॉर ऑल एक्स छूट गया था, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, यहाँ पे लिखेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी, ये छूट रहा था। लेट एक्स एच एक्स इनवर्स फॉर ऑल इज अ सबसेट ऑफ एच फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हमें क्या शो करना है, एक्स एच इज इक्वल टू एच एक्स। अब इसे शो करने के लिए थोड़ा रफ कर लेते हैं। अब एक्स एच एक्स, तो हम लेट वी हैव एक्स एच क्या होगा, एक्स एच सेट होगा एक्स ऑफ एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच एंड एच एक्स इज इक्वल टू एच एक्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ये है। अब हम इसका ये सबसेट दिया हुआ है। अब एक्स एच एक्स इनवर्स का फॉर्म क्या होगा, एक्स एच एक्स इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। हाँ या नहीं, ठीक है। तो हमें शो करना है कि एक्स एच बराबर एच एक्स। यदि अब दिया हुआ है एक्स एच एक्स इनवर्स ये सबसेट ऑफ एच, तो यदि हम एक्स एच एक्स इनवर्स ले रहे हैं बिलोंग्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स implies एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू सम एच डैश। हाँ, ये बिलोंग्स टू एच होगा क्योंकि ये सबसेट है इसका। तो implies एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच डैश फॉर सम एच डैश बिलोंग्स टू एच। यदि इसका सबसेट तो किसी एलिमेंट के इक्वल होगा, बिलोंग करेगा, तो यानी कि एक्स एच इज इक्वल टू एच डैश एक्स इनवर्स। अच्छा, ये और ये क्या हो गया, इसका मतलब है एक्स एच बिलोंग्स टू एच डैश एक्स इम्प्लाइज एक्स एच बिलोंग्स टू एच एक्स, यानी कि एक्स एच इज अ सबसेट ऑफ एच एक्स। उसी तरह उल्टा कर देंगे, हो जाएगा प्रूफ। आसान है, इसी चीज को हम लिखते हैं। फॉर ऑल एक्स है, लेट एक्स बी एन arbitrary element of G, then we have
एक्स एच इज इक्वल टू एक्स ऑफ एच सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, एच एक्स इज इक्वल टू एच ऑफ एक्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच, एंड एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एक्स एच एक्स इनवर्स सच दैट एच बिलोंग्स टू एच। ये तीन चीजें हैं। अब हम इसको इसका सबसेट और इसको इसका सबसेट प्रूव कर देते हैं। लेट एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू फॉर एक्स एच एक्स इनवर्स, we have x h x inverse belongs to h using one, ये सबसेट है इसका, इसलिए implies x h x inverse is equal to h dash x, h dash not h dash x, for some h dash belongs to h, हाँ या नहीं? This implies x h is equal to h dash x. That is an arbitrary element of x h is in hx and vice versa. That is x h is a subset of hx and hx is a subset of xh. That is xh is equal to hx. Since x is an arbitrary element of G, so xh is equal to hx for all x belongs to G, हाँ या नहीं? हम एक x के लिए xh is equal to hx लिखे, तो हर एक x के लिए भी हो, क्योंकि x को आर्बिट्ररी चूज किए, hence h is a normal subgroup of G. ठीक है, तो वर्ड में लिखना h is a normal subgroup of G. हो गया प्रूफ? थ्योरम कुछ नहीं, क्वेश्चन है। लेट G be a group and ZG be the center of G, then ZG be a normal subgroup of G। तो सबग्रुप टेस्ट लगा के आसानी से प्रूफ कर देंगे। अभी जो नॉर्मल सबग्रुप है, जेड जी तो ग्रुप सबग्रुप होता ही है, एग्जाम में ध्यान रखना कि पहले इसको जेड जी को सबग्रुप प्रूफ करना, उसके बाद नॉर्मल सबग्रुप प्रूफ करना, ठीक है ना? क्योंकि हमने इसको सबग्रुप ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है, तो वो चीज कॉपी करना है, उसके बाद नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन में पूछेगा शो दैट सेंटर इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। क्वेश्चन क्या रहेगा? शो दैट सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी। ठीक है, इसी को क्वेश्चन कैसे लिख सकते हैं? इसी को शो दैट, क्वेश्चन के फॉर्म में, शो दैट सेंटर ऑफ अ ग्रुप इज अ नॉर्मल सबग्रुप। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन जो है, G be a group and ZG is equal to x belongs to G such that xg is equal to gx for all G belongs to G। G के हर एक एलिमेंट से कम्यूट करने वाले एलिमेंट्स का है, यही हो गया सेंटर ऑफ G। ठीक है, स्टेप
1 G ZG is a सब ग्रुप ऑफ G। ZG एक सब ग्रुप ऑफ G है, तो इसमें हम पहले प्रूफ करेंगे ZG इज नॉन एम्प्टी, E बिलोंग्स टू ZG। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे? सिंस E बिलोंग्स टू ZG फॉर ऑल implies ZG is non-empty। क्यों? EX is equal to XE for all X belongs to G, या EG is equal to GE for all G belongs to G। ठीक है, तो आइडेंटिटी सिंस आइडेंटिटी तब नॉन एम्प्टी है, तो फिर क्या प्रूफ करते हैं? लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू जेड जी। ठीक है, देन एक्स वाई इनवर्स जी एक्स वाई इनवर्स इज इक्वल टू। ठीक है, हमें जब भी प्रूफ करना हो एक्स जी इज इक्वल टू जी एक्स इज इक्विवेलेंट टू प्रूविंग एक्स जी एक्स इनवर्स इज इक्वल टू जी, तो हम एक्स जी एक्स इनवर्स को हम जी प्रूफ करना चाहते हैं, बस यही है। तो हमने क्या निकालना है? हमें शो करना है एक्स वाई इनवर्स बिलोंग्स टू जेड जी, ये शो करना है, यानी कि एक्स वाई इनवर्स जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई इनवर्स। तो हमने क्या किया? एक्स वाई इनवर्स जी को एक्स वाई इनवर्स का इनवर्स से मल्टीप्लाई किया, ये देखना चाहते हैं कि जी आ रहा है। ठीक है, तो जी आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा एक्स वाई इनवर्स जी, और ये क्या हो जाएगा? वाई इनवर्स इनवर्स एक्स इनवर्स, यही ना? इनवर्स क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है, रिवर्सल रिवर्सल रूल लग जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स वाई इनवर्स जी वाई एक्स इनवर्स, और ये क्या होगा? एक्स वाई इनवर्स वाई जी एक्स इनवर्स। क्यों? सिंस y belongs to zg implies yg is equal to gy for all g, for all g belongs to g, for all g belongs to g, for all g belongs to g, यहाँ पर for all g belongs to g ये लिख दिए, और ये क्या हो गया? x e g x इनवर्स, ये क्या हो गया? x g x इनवर्स इज इक्वल टू जी एक्स एक्स इनवर्स इज इक्वल टू जी, यहाँ पर अगेन सिंस x belongs to zg implies xg is equal to gx for all g belongs to g, यहाँ पर for all g for all g for all g। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा? एक्स वाई इनवर्स जी एक्स वाई इनवर्स का इनवर्स इज इक्वल टू जी, दैट इज एक्स वाई इनवर्स जी इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स वाई इनवर्स implies x y inverse belongs to zg implies zg is a सब ग्रुप ऑफ जी। हाँ, ये तो पहले भी किए हुए थे, उसी चीज को दोबारा रिपीट कर दिए। zg is a नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। नॉर्मल क्या करना है? x h x इनवर्स सबसेट ऑफ h करना है। ठीक है, फॉर एनी x belongs to g consider the set x zg x inverse which is x a x inverse such that a belongs to zg। हाँ या नहीं? let y belongs to x zg x inverse, इसका आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लेते हैं, और यदि इसको हम zg में बिलोंग करते हैं तो x h x इनवर्स से सबसेट ऑफ h हो जाएगा।
तो y इसमें हम बिलोंग कर लेते हैं, y बिलोंग्स टू दिस, implies y is equal to x a x inverse for some x belongs to, for some a belongs to zg, हाँ या नहीं? y of g is equal to, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई जी वाई इनवर्स, ये निकालना चाहते हैं, वाई जी वाई इनवर्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वाई की जगह एक्स ए एक्स इनवर्स जी एक्स ए एक्स इनवर्स का इनवर्स और ऑल जी बिलोंग्स टू जी, हाँ या नहीं? ये क्या हो जाएगा, एक्स ए एक्स इनवर्स जी, और ये क्या हो जाएगा एक्स इनवर्स ए एक्स, हाँ या नहीं? और इसको हम क्या लिख सकते हैं, इतना मेहनत क्यों लिखा? इसको हम लिख सकते हैं ए एक्स एक्स इनवर्स जी ए एक्स एक्स इनवर्स, इनवर्स क्यों, सिंस ए बिलोंग्स टू जेड जी इम्प्लाइज ए एक्स इज इक्वल टू एक्स है, यहाँ पर फॉर ऑल जी बिलोंग्स टू जी लिखना जरूरी है। ये क्या हो गया, ए ई जी ए ई इनवर्स, यानी कि ए जी ए इनवर्स, और ये होगा जी ए इनवर्स क्यों, सिंस ए बिलोंग्स टू जेड जी इम्प्लाइज ए जी इज इक्वल टू जी ए, यहाँ पर फॉर ऑल ये रहेगा, this this implies yg y inverse is equal to g, which implies yg is equal to gy for all g belongs to g, हाँ या नहीं? ठीक है, तो क्या इम्प्लाई करेगा, दिस इम्प्लाइज y belongs to zg, ठीक है, since y is chosen arbitrarily from x zg x inverse, so x zg x inverse is a subset of zg, ठीक है, y सब ये हो गया, मतलब अब y आर्बिट्री चूज किए थे, अब y को zg में बिलोंग कर दिया, तो ये जो इसका सबसेट हो गया, इम्प्लाइज zg इज अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी, हो गया प्रूफ, आसान है, पूछता है ये सब क्वेश्चन। अब शो करना है कि नॉर्मलाइजर नॉर्मल नहीं होता है, नॉर्मलाइजर नाम है लेकिन वो नॉर्मल नहीं होता है, तो एग्जाम्पल देना पड़ेगा कि एक ऐसा एग्जाम्पल नॉर्मलाइजर का जो कि नॉर्मल ना हो, आसानी से हो जाएगा। अब क्वेश्चन है अ सबग्रुप ऑफ इंडेक्स इंडेक्स 2 is a normal सबग्रुप, ग्रुप अंडरस्टूड है, सबग्रुप तो ग्रुप का ही होगा, इसका सॉल्यूशन हम कह रहे हैं कि सबग्रुप जो है जिसका इंडेक्स 2 है वो नॉर्मल होगा, तो कंसीडर करते हैं लेट H बी अ सबग्रुप ऑफ G such that GH is equal to index of H in G is equal to 2 होगा, this implies H has two distinct left
और right cosets of H in G. H has two or right cosets of H in G या two right cosets in G, डायरेक्ट इन जी भी लिख सकते हैं, इसमें तो कोई इशू नहीं है. लेट x बिलोंग्स टू G बी arbitrary, ये हम सपोज करते हैं x क्या है, G का arbitrary एलिमेंट है. देन आइदर x बिलोंग्स टू H और x डज नॉट बिलोंग्स टू H. ठीक है. If x belongs to H implies xh is equal to H and hx is equal to H, that is xh is equal to hx for x belongs to H. हाँ या नहीं. So let x does not belongs to H, then xh and hx be to be left and right cosets of H in G such that xh is not equal to H and hx is not equal to H. By virtue of वन. हाँ या नहीं. करवाता तो x आर्बिट्ररी एलिमेंट लिए हमें क्या शो करना है कि xh इज इक्वल टू hs फॉर ऑल x बिलोंग्स टू G. तो यदि x जो है यदि h में बिलोंग करेगा तो xh बराबर hx तो होगा ही. तो हमने x को h में बिलोंग नहीं करवाया. ठीक है. और चूंकि h का इंडेक्स 2 है तो इसका दो लेफ्ट को सेट होगा, दो राइट को सेट होगा. तो लेफ्ट को सेट क्या होगा, एक तो h होगा और एक hx होगा और एक होगा h और एक होगा xh. यही दो लेफ्ट और दो राइट को सेट है. हाँ या नहीं, कोई इशू है इसमें. तो अब जो है यदि एक्स एच जो है x यदि h में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x यदि h में बिलोंग नहीं कर रहा है तो x इज नॉट इक्वल टू h है. और यदि x h में बिलोंग नहीं कर रहा है तो hx इज नॉट इक्वल टू h है. यही लिखा है, वही चीज लिखे ना. let x does not belongs to h, then xh and hx be the left and right coset of h in G such that xh not equal to h and hx is not equal to h. हाँ या नहीं, ये होगा ऐसा. चलो अब जब ये ऐसा होगा तो अब जो है हम आर्बिट्ररी एलिमेंट इसका लेते हैं, इसको इसमें बिलोंग करते हैं, इसका लेते हैं, इसको इसमें बिलोंग करते हैं, काम खत्म, दोनों इक्वल हो जाएगा. लेट x h belongs to xh for some h belongs to h, then xh belongs to h or xh belongs to hx. But if xh belongs to h implies xh is equal to h dash for some h dash belongs to h. This implies x is equal to h dash h inverse which belongs to h. क्यों? Since h dash or h inverse belongs to h. x is equal to यानी कि that is x belongs to h. x h में बिलोंग कर, लेकिन हम क्या माना है, x does not belongs to h माना हुआ है, which contradicts that x does not belongs to h. So xh must belongs to hx.
implies XH is a subset of HX. उल्टा कर दे. Similarly, we can show that HX is a subset of XH. तो इसको सेकेंड एंड थर्ड मान लेते हैं. फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड XH is equal to HX, as X is an arbitrary element of G. यहाँ पर for all X belongs to G and X does not belongs to H, as X is an arbitrary element of B. इसको हम 4 मान लेते हैं, such that XH is equal to HX. Therefore, H is a normal. हो गया प्रूफ. सिंपल सोबर.